दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार विरोध जारी है। आप सभी जानते होंगे कि आज लगभग 7वां दिन है किसान जो है दिल्ली हरियाणा हाईवे पर डटे हुए हैं और वो किसी भी हालत में जाने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए इस कानून का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर एक गंभीर आरोप जो है किसानों ने लगाया है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। साथ ही साथ कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के जो बयान दिया था, उस बयान का जवाब किसानों ने दिया है। जो जवाब दिया है, यकीन मानिए कंगना रनौत अब उस जवाब पर जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगी। साथ ही साथ किसानों के समर्थन में अब बताया जा रहा है कि वकील और जो कोर्ट के जज हैं वो भी उतर आए हैं, जिसके चलते मोदी सरकार की अब लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही। एक एक करके 3 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों पर किसानों को जो डाउट है या किसानों की जो मांग है, उस मांग को मोदी सरकार को मानना चाहिए और किसानों को उनका हक देना चाहिए। अगर आपकी भी राय ऐसी ही है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ अपना समर्थन जरूर दर्ज करिए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को ठगने का काम किया है। बुधवार शाम प्रेस वार्ता में वीएम सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से कहा था कि किसान बुराड़ी मैदान में आ जाएं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन गृह मंत्री की अपील पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान रास्ते खाली कर बुराड़ी में आ गए थे। सरकार ने मंगलवार को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया तो उसमें हमें शामिल नहीं किया गया। कल की बातचीत में हमें नहीं बुलाया गया और ना बुलाए जाने के बाद हम बुराड़ी में नहीं रुकेंगे। यानी कि किसान यूनियन की तरफ से जो किसान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए हुए थे, उनका यह आरोप है कि गृह मंत्री ने जहां एक तरफ हम लोगों से यह वादा किया था कि आप बुराड़ी मैदान में आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए, हम आपसे बात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जब किसानों की मीटिंग हुई तो उसमें हम लोगों को नहीं बुलाया गया। तो यह कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने हमारे साथ धोखा किया है और इस मामले पर अब लगातार गृह मंत्री के ऊपर किसान जो है आरोप लगा रहे हैं। सरदार वीएम सिंह ने कहा कि जिस तरह से शांति से बुराड़ी में बैठे किसानों से सरकार ने बात करना जरूरी नहीं समझा, उसे देखकर लगता है कि सरकार उनसे ही बात करेगी जो कानून को हाथ में लेंगे। सरकार ने यूपी और उत्तराखंड के किसानों को धोखा दिया है, इसके बाद बुराड़ी में रुकने का कोई फायदा नहीं है। हम अब ये मैदान खाली करेंगे और शायद ये किसान अब जहां पर अन्य किसान यानी कि विरोध कर रहे हैं, वहां पर जाकर के शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके चलते मोदी सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये आरोप गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर और भी ज्यादा बड़ा लगा दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कंगना रनौत, इससे पहले दादी, जैसे कि शाहीन बाग की दादी, उसी तरह से किसानों में भी एक दादी इस प्रोटेस्ट को जो है लीड कर रही हैं। उनके ऊपर जो है कंगना रनौत ने एक बयान दिया। कंगना रनौत ने जिस तरह से बयान दिया, उस बयान का लगातार जो है लोग विरोध कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ दादी ने अब कंगना रनौत को जवाब दिया है। दादी ने कहा है कि अगर कंगना रनौत के पास काम नहीं है तो हमारे खेतों में आकर के काम करें, हम उसको पैसे देंगे और उसकी मदद करेंगे। तो यह मुंहतोड़ जवाब जो है कंगना रनौत को दिया है दादी ने। साथ ही साथ किसान के विरोध प्रदर्शन को लेकर के कंगना रनौत ने एक और बयान दिया था, जिस पर सिंगर जस्सी ने कंगना रनौत को जवाब दिया है। कंगना रनौत को उन्होंने कहा है कि चापलूसी बेशर्मी की भी कोई हद होती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। कंगना ने किसान आंदोलन की तुलना शाहीन बाग से करते हुए लिखा था कि शाहीन बाग में किस तरह की नदियां बहाने वाले, या हम ये कह देते हैं कि उनकी नदियां बहाने वाले भी जानते थे कि उनकी नागरिकता कोई छीन नहीं रहा है। एक्ट्रेस
कंगना रनौत और सिंगर जसबीर जस्सी किसान आंदोलन को लेकर के ट्विटर पर आमने सामने आ गए हैं। ट्विटर पर कंगना ने किसान आंदोलन को निशाने पर लिया। इसके बदले में अब सिंगर जसबीर जस्सी ने कंगना को जवाब देते हुए काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। कंगना रनौत के और जस्सी का जो मतलब जो है ट्वीट आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ताजा मामला जो है लगातार अब बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच में भी शुरू हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर, आप इस स्क्रीनशॉट को भी देखिए, इस खबर को भी देखिए। यहां पर जो है हाई कोर्ट के 3 जज कृषि कानूनों पर जो है बताया जा रहा है कि किसानों के समर्थन में उतर गए हैं। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी, अन्य फील्ड के खिलाड़ी जो है अपने अवार्ड भी वापस करने की धमकी दे चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम किसानों के साथ में हैं। अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है, मांग नहीं मानती है, उस पर एक्सेप्ट नहीं करती है उनकी मांग को, तो हम अपने अवार्ड वापस कर देंगे। अब इसके बाद जो है हाई कोर्ट के जजेस भी सामने आए, हाई कोर्ट के वकील भी सामने आए। आप देख सकते हैं 3 पूर्व जज ने जो है सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर गए हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। चौथी बड़ी खबर भी आप देख सकते हैं, सेना के जवान भी अब इस मामले पर सामने आ गए हैं। सेना के जवानों और खिलाड़ियों ने सरकार को मेडल लौटाने का अब फैसला ले लिया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में अब सेना के जवान और खिलाड़ी भी उतर आए हैं। तो क्या अब वो भक्त जो लगातार ये कह रहे थे कि किसान कृषि कानून को लेकर के नहीं, अपने एक एजेंडे के अकॉर्डिंग विरोध कर रहे हैं, क्या आप वो भी कहेंगे कि ये जवान भी मतलब जो है देशवासी नहीं है? अब क्या उनको भी एंटी नेशनल कहेंगे? सोचने की बात है, जरा सोचिए आप। ग्रेट खली भी 2 दिन पहले ही अपना बयान जारी कर चुके हैं। ग्रेट खली ने भी कहा है कि सरकार को अपने कानूनों को वापस लेना चाहिए। ठीक है, खैर जानकारी के मुताबिक देश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मेडल लौटाएंगे तो 5 दिसंबर को अडानी अंबानी के साथ केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जबकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस मामले को लेकर के कारपोरेट धरना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है। तो लगातार चारों तरफ से अब सरकार घिरती जा रही। अब देखना यह होगा कि सरकार फैसला क्या लेती है, लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है। वैसे हमारे देश की जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, मशहूर भी है वो गोदी मीडिया के नाम से, वो भी पूरी तरह से अपना एजेंडा चला रही है। इसी वजह से जो मीडिया वाले वहां पहुंच रहे हैं किसानों के पास, किसान जो है किक आउट कर दे रहे हैं, उनको तुरंत भगा दे रहे हैं वहां से। और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश के जनता के जो मुद्दे हैं उसको हाइड करते हैं। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप भी किसानों के साथ में हैं तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।